वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो आपके लिए परीक्षाओं उपयोगी सिद्ध होंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है। संपत्ति व्यक्ति के साथ जो संपत्ति का प्रेम और जो भाव दर्शाया जाता है वो किसी से भी अछूता नहीं है। संपत्ति का यदि आप टाइप्स में देखें तो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तथा मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आपको अंतरण से संबंधित प्रावधानों के साधारण सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में आपको दो बातें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र इंटर वाइवस है। ट्रांसफ़र इंटर वाइवस का मतलब क्या होता है कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया गया संपत्ति का अंतरण है। इट मीन्स इस बात से ये पता चलता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। जीवित व्यक्ति के द्वारा जीवित व्यक्ति को ही अंतरण किया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम में निर्वसियती उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति का अंतरण के प्रावधानों की व्याख्या नहीं की गई है। उसमें हमारे सक्सेशन के नियम लागू होते हैं, जिसमें कोई यदि हिंदू है तो उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो लागू होगा। दूसरा गुण यह है कि संपत्ति का मुक्त संचरण होना चाहिए। संपत्ति का ये प्रमुख गुण धर्म है कि फ्रीली मूव होती रहनी चाहिए। यदि संपत्ति के काय को बांध दिया जाए तो हमारे समाज की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए यह नियम कहा जाता है कि संपत्ति के काय को कभी भी स्थिर या बांधा नहीं जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम में यदि आप देखेंगे तो सेक्शन 5 से लेकर 37 तक ऐसे प्रावधानों की व्याख्या की गई है जो चल तथा अचल संपत्ति से संबंधित है। सेक्शन 38 से लेकर 53A तक के प्रावधानों की जो व्याख्या की गई है वो केवल अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति के प्रावधानों के साधारण सिद्धांतों की चर्चा की गई है। सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 137 तक के प्रावधानों को देखेंगे तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति के विशिष्ट अंतरणों की व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले हमें साधारण सिद्धांतों से भी पहले हमें विशिष्ट संपत्ति के अंतरणों के सिद्धांत के माध्यम की चर्चा करनी होगी। नंबर 1 अंतरण जो विशिष्ट अंतरण है वो सेक्शन 54 से लेकर 57 के बीच में विक्रय, जिसको सेल कहा जाता है, कि संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण विक्रय के माध्यम से प्रतिफल के बदले स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। दूसरा अंतरण यदि आप देखें तो 58 से लेकर जो सेक्शन नंबर 103 के बीच में है, जिसको मॉर्गेज और चार्ज से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है, ये भी एक संपत्ति का विशिष्ट अंतरण है। तीसरे सिद्धांत को यदि आप देखेंगे तो विनिमय, जिसको एक्सचेंज कहा जाता है, धारा 118 से लेकर 121 के मध्य में जिनको स्थापित किया गया है, उसमें स्वामित्व के बदले एक संपत्ति का दूसरे संपत्ति के बदले जो पारस्परिक अंतरण है उसको विनिमय कहा जाता है। चौथा अंतरण यदि आप देखेंगे तो सेक्शन 122 से लेकर 129 के बीच में हमारे दान से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या की गई है कि किस तरीके से स्वामित्व का अंतरण तो किया जा रहा है लेकिन बिना किसी प्रतिफल के स्वामित्व का अंतरण किया जा रहा है। और एक अंतरण अनियोज्य दावे का भी अंतरण से संबंधित प्रावधान की व्याख्या धारा 130 से लेकर
धारा 137 के बीच में यह भी व्याख्या की गई है। और एक टॉपिक जो बीच में रह गया था उसको सेक्शन 105 से लेकर आप 117 के बीच में लीज से संबंधित है, जो पट्टा है, और पट्टे में भी अंतरण किया जाता है और उसमें उपभोग के अधिकार का अंतरण किया जाता है। तो पहला टॉपिक, आप कोई सा भी इसमें टॉपिक आपस में इंटर कोरिलेट कोई सा भी नहीं है, आप किसी भी अंतरण के बारे में किसी भी सिद्धांत को पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 122 से लेकर 129 के बीच में दान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या की गई है। दान क्या है? इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 122 में दिया गया है कि दान में एक अंतरण है। दान कैसा अंतरण है? एक विशिष्ट अंतरण है और दाता के द्वारा अदाता के फेवर में किया गया चल संपत्ति या अचल संपत्ति का अंतरण है। दूसरा विषय आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि दान का जो प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम में किया गया है वह चल संपत्ति तथा अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति के अंतरण के प्रावधान की व्याख्या कर रहा है। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि जो संपत्ति अपना दान कर रहा है उसका नाम डोनर, जिसको हम दानकर्ता कह सकते हैं। दूसरा, जिसके फेवर में संपत्ति को दान किया जा रहा है उसको दान ग्रहीता या इंग्लिश में उसे हम डोनी कहते हैं। डोनर और डोनी के बीच में एक क्या कर रहे हैं हम? एक अंतरण कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? वॉलेंट्री, स्वेच्छा, बिना किसी प्रतिफल के किया गया अंतरण है। दूसरी बात आपको ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समझनी होगी आपको कि दाता के द्वारा संपत्ति का दान तो किया जा रहा है, लेकिन संपत्ति की एक्सेप्टेंस भी होनी जरूरी है। यदि अदाता, जिसको हम डोनी कहते हैं, डोनी के द्वारा दान की गई संपत्ति का प्रतिग्रहण नहीं किया जाता तो दान शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन दूसरा ये होता है कि प्रतिग्रहण कब कर लेना चाहिए? तो प्रतिग्रहण के लिए भी इसमें लिखा है कि दाता के जीवन काल में या उसकी सामर्थ्यता के दौरान ही दान को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा ऐसी परिस्थिति यदि उपलब्ध नहीं है तो दान शून्य समझा जाएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि दान हम कैसे करेंगे? हाउ मेड गिफ्ट कैसे किया जाएगा? उसके बारे में आपको चल संपत्ति और अचल संपत्ति के अलग अलग नियम स्थापित किए गए हैं। चल संपत्ति का दान किसी भी परिस्थिति में यदि आप देखें, चाहे उस संपत्ति की वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन चल संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसका दान कब्जे के परिधान के माध्यम से, या यदि कोई पक्षकार ऐसा चाहता है कि उसको भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, आप उसको सही तरीके से कब्जे के परिधान के माध्यम से भी कर सकते हैं, और यदि चाहें तो, यानी कि ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है, आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है, उसको रजिस्टर्ड ही करें। लेकिन अचल संपत्ति का दान प्रत्येक परिस्थितियों में आपको ये समझ लेना चाहिए कि चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अचल संपत्ति का दान प्रत्येक परिस्थिति में आपको रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही करना होगा। और विटनेसी जो की आवश्यकता है तो उसका अनुप्रमाणन भी, हमें 2 साक्ष्यों की उपस्थिति में उसका अनुप्रमाणन भी जरूरी है। तो आपको इन दोनों बातों से पता चल गया कि दान किसका होता है, दान क्यों किया जाता है, दान में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है, दान में दाता के द्वारा जो किया गया दान है उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है, एक्सेप्टेंस का कौन सा समय होना चाहिए, और दान में यदि चल संपत्ति का हम दान कर रहे हैं तो वो कैसे किया जाना चाहिए, और दान में यदि अचल संपत्ति का हम दान कर रहे हैं तो वो कैसे किया जाएगा। तो इन बातों से आपको ये पता चला कि चल संपत्ति का दान हमेशा कब्जे के परिधान से ही किया जा सकता है, रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, और अचल संपत्ति का दान हमेशा रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके बाद आपको ये भी पता चलना चाहिए कि दान हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही किया जाना चाहिए। जो संपत्ति आपकी स्वयं की नहीं है वो संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। जो संपत्ति जो आपको भविष्य में मिलने वाली है ऐसी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता।
इसके बारे में एक और नियम बताया जाता है कि यदि दान आपने एक से अधिक व्यक्तियों को किया है और उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा उस दान को प्रतिग्रहण नहीं किया गया, तो उस परिस्थिति में उसके भाग पर वह दान एप्लीकेबल नहीं होगा। अन्य व्यक्तियों के फेवर में दान इफेक्टिव हो सकता है। एक तीसरा सिद्धांत और ये बताया जाता है इसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या दान का निलंबन या प्रतिसहरण किया जा सकता है, क्या दान का सस्पेंशन या रेवोकेशन किया जा सकता है। इसमें दान से संबंधित प्रावधान यदि देखेंगे तो सेक्शन 126 है और ये प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसका जनरल आंसर देना होगा, सामान्यतः दान का निलंबन या प्रतिसहरण, सस्पेंशन या रेवोकेशन नहीं किया जाता, लेकिन उसके लिए दो परिस्थितियां धारा 126 में बताई गई हैं। पहली परिस्थिति में यदि कोई ऐसी शर्त का दाता और अदाता के मध्य, डोनर और डोनी के मध्य में यदि जो दाता की इच्छा पर वो शर्त नहीं निर्भर करनी चाहिए, तो ऐसी शर्तों का सस्पेंशन उस घटना के घटित न होने पर किया जा सकता है। और दूसरा, जिन आधारों पर रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इट मीन्स जिन आधारों पर संविदा का विखंडन किया जाता है, उन आधारों पर दान का भी विखंडन किया जा सकता है। ये आपको नियम समझना होगा। और इसके बाद में धारा 127 और धारा 128 में दुर्भर दान और सर्वस्व अदाता के बारे में है। दुर्भरता का मतलब होता है यदि कोई आपके पास एक से अधिक संपत्ति है और एक संपत्ति पर यदि कोई भार है और दूसरी संपत्ति पर भार नहीं है, तो आप यदि दोनों के एकल अंतरण के माध्यम से संपत्ति का दान करना चाहते हैं, तो दूसरी संपत्ति जिस पर दुर्भरता या भार कोई है, आपको संपूर्ण संपत्ति को प्रतिग्रहण करना होगा। लेकिन इस नियम का अपवाद ये है कि यदि आप दोनों संपत्तियों के अंतरण पृथक पृथक संव्यवहार के माध्यम से सेपरेटली ट्रांसफर कर रहे हैं, तो तब आप अंतरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सर्वस्व अदाता के बारे में धारा 128 के प्रावधान की जो व्याख्या की गई है, उसमें बिल्कुल क्लियर यही लिखा हुआ है कि डोनी को संयुक्त संपत्ति उसी विस्तार या दायित्व के अधीन होंगी मानो वह उसकी अपनी संपत्ति है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण चल तथा अचल संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में कर दी है, तो उसका विस्तार और उसका दायित्व उसी के अधीन, उसी दायित्व के अधीन माना जाएगा। और लास्ट में सेक्शन 129 में यह बताया जाता है कि जो आसन्न मरण दान होता है, जो मुस्लिम विधि का भाग है, उसमें यह सिद्धांत, वहाँ पर यह दान का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम विधि के अधीन हिबा का टॉपिक्स अलग से है, जो कि निजी विधि से प्रशासित होता है। धारा 129 में इस चीज़ की व्याख्या की है। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।